काली रात थी, ऐसी रात जिसमें तारे बादलों की मोटी चादर के पीछे छिप जाते हैं और नीचे की दुनिया को रोशन करने के लिए सिर्फ सफेद चांद ही बचता है। हवा ठंडी थी, बारिश की हल्की खुशबू लेकर पीहू सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसका सफेद गाउन हर कदम पर चमक रहा था, कपड़े में चांद की रोशनी आ रही थी और वह किसी सपने की तरह दिख रही थी। वह कुछ समय से भटक रही थी, एक छोटी सी पार्टी से निकलकर अपने दोस्त के घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अनजान सड़कों ने उसे खो दिया था। उसने अपनी गर्दन के नीचे एक छोटा सा चांदी का पेंडेंट लटकाया, जो उसकी माँ की याद दिलाता है, और खुद से फुसफुसाया, मुझे रास्ता ढूंढना है। लेकिन पीहू हिचकिचा रही थी, उसे मदद मांगना पसंद नहीं था, खासकर अजनबियों से। अंदर ही अंदर वह एक भारी बोझ भी ढो रही थी, प्यार का डर, रोमांटिक संबंधों का गहरा डर। सालों पहले एक विश्वासघात ने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया था, जिससे उसका दिल सतर्क हो गया था। जब भी कोई उसके बहुत करीब आता था, उसका दिमाग उसे चेतावनी देने लगता था। उसके लिए प्यार एक ऐसा जोखिम था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस समय BJM अपनी चिकनी काली कार में उन्हीं शांत सड़कों से गुजर रहा था, इंजन धीरे धीरे गुनगुना रहा था। उसने एक औपचारिक कार्यक्रम से अभी अभी बाहर निकलकर एक ग्रे सूट पहना हुआ था, लेकिन उसका मन कहीं और था। BJM कम बोलने वाला व्यक्ति था, अक्सर अपने विचारों में खोया रहता था, लेकिन आज रात वह बेचैन महसूस कर रहा था। काली कार उसके मूड को दर्शाती थी, अंधेरा, रहस्यमय, खोजी। उसे नहीं पता था कि वह क्या खोज रहा था, लेकिन रात में कुछ जीवंत महसूस हुआ, जैसे कोई वादा पूरा होने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वह एक शांत सड़क पर मुड़ा, सफेद चांद ने फुटपाथ पर लंबी छायाएं डाली, और फिर उसने उसे देखा, एक लड़की जो चमकती हुई सफेद पोशाक में थी, चांदनी के नीचे खड़ी थी, खोई हुई लग रही थी। पीहू ने इधर उधर देखा, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी, सोच रही थी कि क्या उसे किसी से रास्ता पूछना चाहिए। उसने देखा कि काली कार धीमी हो रही है और वह झिझकी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मुझे रास्ता पूछना चाहिए? उसने अपने होंठ काटते हुए सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ तय कर पाती, कार रुक गई और एक लंबा आदमी बाहर निकला। उसे करीब से देखते ही BJM की सांसें उसके गले में अटक गईं। वह सुंदर है, उसने सोचा, अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। जिस तरह से चांदनी उसे घेरे हुए थी, जिस तरह से उसका गाउन छाया के साथ नृत्य कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह रात का ही एक हिस्सा थी। मुझे वह पसंद है, उसने खुद से कहा, एक ऐसी भावना जो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भीतर गहराई से उभरेगी। मुझे जानना है कि ये लड़की कौन है। BJM उसकी ओर चला, उसके कदम धीमे लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे, चांदनी उसके चेहरे पर एक कोमल चमक बिखेर रही थी। वह कुछ फीट दूर रुक गया, उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। हाय, मैं BJM हूँ, उसने धीमी लेकिन गर्मजोशी से कहा। उसका इरादा उससे पूछना था कि क्या उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसे सहज महसूस कराने के लिए उसने अपना नाम शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? पीहू की आंखें चौड़ी हो गई, उसके दिमाग में उसके शब्दों को समझने की दौड़ लग गई। वह मेरा नाम पूछ रहा है, उसने सोचा, उसका प्यार का डर तुरंत ही जाग उठा। किसी अजनबी का उसका नाम जानना बहुत निजी लगा, उस तरह के रिश्ते से बहुत करीब जिससे वह डरती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और बिना सोचे समझे वह मुड़ी और भाग गई। उसका सफेद गाउन उसके पीछे धूमकेतु की पूंछ की तरह बह रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यार का डर या किसी भी चीज का डर जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता था, उसे भागने के लिए प्रेरित कर रहा था। क्या होगा अगर वह अगली बार प्यार के बारे में बात करता है? उसने सोचा। उसकी सांसें छोटी छोटी होने लगी और वह एक कोने में गायब हो गई। किसी भी रोमांटिक निहितार्थ के विचार ने उसे भयभीत कर दिया। उसका पिछला विश्वासघात उसके दिमाग में चेतावनी की तरह चमक उठा। BJM वहीं खड़ा, स्तब्ध, उसे भागते हुए देख रहा था। क्या मैंने उसे डरा दिया? उसने सोचा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई थीं। उसका इरादा उसे असहज करने का नहीं था, वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, उसका नाम जानना चाहता था, ये देखना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन जब उसने उसे रात में गायब होते देखा, तो वह अपने दिमाग से उसकी छवि को नहीं मिटा सका। वह कौन है? उसने सोचा। उसका दिल अभी भी उस संक्षिप्त मुलाकात से तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी काली कार में वापस आ गया, लेकिन गाड़ी चलाने के बजाय वह एक पल के लिए वहीं बैठ गया, अपने दिमाग में उस पल को दोहराते हुए। शायद उसे लगा कि मैं अजीब लग रहा हूँ,
उसने सोचा, ये सोचते हुए कि क्या उसका सूट या उसका तरीका बहुत औपचारिक, बहुत डराने वाला था। इस बीच पीहू कुछ गलियों की दूरी पर रुक गई, अपनी सांस लेने के लिए एक लैंप पोस्ट के सहारे झुक गई। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन अब उसके विचार बदल गए। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही थी? उसने सोचा, अपने सफेद गाउन को आत्मचेतना से ठीक करते हुए। उसने उसे अपना नाम पूछने के अलावा कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था, लेकिन उसके प्यार का डर हावी हो गया था, जिससे वह सबसे बुरा मान रही थी। शायद वह उसमें दिलचस्पी रखता हो, कि शायद वह प्यार के बारे में बात करना चाहता हो। इस विचार से उसका पेट डर से मचल उठा, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा ग्रे सूट वाले आदमी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। वह बुरा नहीं लग रहा था, उसने सोचा, उसकी दयालु आंखों को याद करते ही उसके गाल लाल हो गए। लेकिन इस विचार ने उसे और भी चिंतित कर दिया, और उसने अपना सिर हिलाकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की। अपनी कार में वापस आकर BJM भी यही सोच रहा था। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा था? उसने सोचा, खुद को रियरव्यू मिरर में देखते हुए। उसने अपना सूट ठीक किया, ये सोचते हुए कि क्या वह रात में शांत सड़क के लिए बहुत गंभीर, बहुत बेमेल लग रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा, वह सफेद गाउन में लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। वह बहुत सुंदर लग रही थी, उसने सोचा, उसके भागने के बावजूद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगी। उसने सड़कों पर धीरे धीरे गाड़ी चलाने का फैसला किया, उसका पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मुसीबत में न हो। उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति ने उसे जगा दिया। पीहू अभी भी अपनी सांसों को संभाल रही थी, उसने अपना रास्ता खोजने की उम्मीद में चलना जारी रखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह दूसरे कोने में मुड़ी, उसने फिर से काली कार देखी, जो दूरी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका दिल धड़क उठा, उसका प्यार का डर एक बार फिर भड़क उठा। क्या वह मेरा पीछा कर रहा है? उसने सोचा, उसका डर उसे बता रहा था कि ये प्यार के बारे में होना चाहिए, कि वह उसका पीछा कर रहा होगा। बिना कुछ सोचे समझे वह फिर से भागी, चांदनी में चमकती उसकी सफेद पोशाक दूसरी गली में भाग गई। मैं उसे अपने करीब नहीं आने दे सकती, उसने सोचा। उसका डर उसे ये यकीन दिला रहा था कि कोई भी बातचीत उस तरह के दिल टूटने की ओर ले जाएगी, जिससे बचने की उसने कसम खाई थी। बीजेएम ने उसे फिर से भागते देखा और आह भरते हुए सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने उसे फिर से डरा दिया होगा, उसने सोचा, अपराध बोध की पीड़ा महसूस करते हुए। उसका इरादा उसे असुरक्षित महसूस कराना नहीं था, वह केवल ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह ठीक है। लेकिन उसे 2 बार भागते हुए देखकर, उसे एहसास हुआ कि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पास आए। मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, उसने फैसला किया, हालांकि उसे फिर कभी न देखने के विचार से उसका दिल दुख रहा था। वह चला गया, सफेद पोशाक वाली लड़की की छवि उसकी यादों में अंकित हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन न तो पीहू और न ही बीजेएम उस रात के बारे में सोचना बंद कर पाए। पीहू अपनी दिनचर्या में लगी रही, लेकिन हर बार जब वह एक काली कार देखती, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, और वह खुद को बीजेएम नाम के आदमी के बारे में सोचने लगती। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही थी? वह सोचती रही, उसकी असुरक्षा उसके डर के साथ मिल रही थी। वह अपने मन में उस पल को दोहराती रही, सोचती रही कि क्या उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया की थी, क्या उसका वाकई कोई बुरा इरादा था। उसके प्यार के डर ने उसे बताया कि उसने भागकर सही काम किया है, लेकिन उसका एक छोटा, जिज्ञासु हिस्सा चाहता था कि वह उसके बारे में और जानने के लिए रुकती। बीजेएम भी यादों को नहीं भूल पाया। वह हर रात उसी गली से गुजरता था, उम्मीद करता था कि सफेद गाउन वाली लड़की की एक झलक मिल जाए, लेकिन वह कभी वहां नहीं होती। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही थी? उसने सोचा, सवाल करते हुए कि क्या उसके औपचारिक सूट ने उसे अप्राप्य बना दिया था। वह लगातार उसके बारे में सोचता रहा, जिस तरह से वह सफेद चांद के नीचे दिखी थी, जिस तरह से उसका गाउन चमक रहा था, जिस तरह से वह चौंककर हिरन की तरह भागी थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों भाग गई, लेकिन उसे उसकी ओर खींचाव महसूस हुआ, उसकी कहानी जानने की जरूरत महसूस हुई। एक शाम, जब बारिश हो रही थी, पीहू एक कैफे से घर लौट रही थी, एक छाता उसे बारिश से बचा रहा था। वह फिर से बीजेएम के बारे में सोच रही थी, उसके विचार डर और जिज्ञासा का एक उलझा हुआ मिश्रण थे। जब वह सड़क पार कर रही थी, तो उसने एक छोटे से पार्क के पास एक जानी पहचानी काली कार खड़ी देखी, उसका ड्राइवर अपनी छतरी लेकर बाहर निकल रहा था। ये बीजेएम थी। उसका दिल उछलकर उसके गले में आ गया, उसका प्रेम भय उसे भागने के लिए उकसा रहा था,
लेकिन वह जम गई, उसके पैर वहीं जड़ हो गए। BJM ने भी उसे देखा और उसकी आंखें पहचान से चमक उठी। ये वही है, उसने सोचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ ऊपर उठाते हुए ये दिखाने के लिए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हाय, उसने धीरे से पुकारा, उसकी आवाज बारिश के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं BJM हूँ। हम पिछली रात मिले थे। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम ठीक हो। पीहू का मन उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था। प्यार के डर से उसे लग रहा था कि यह खतरनाक है, कि वह उससे ज्यादा चाहता है जो वह दे सकती है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, जिस तरह से उसने अपनी दूरी बनाए रखी, उसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं पीहू हूँ, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इसलिए भागी क्योंकि मुझे लगा कि तुम प्यार के बारे में बात करने जा रहे हो। कबूलनामा निकल गया, कच्चा और ईमानदार, और उसने खुद को उसके हंसने या चले जाने के लिए तैयार किया। लेकिन BJM नहीं हंसा। इसके बजाय उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना छाता थोड़ा नीचे किया ताकि वह उसका चेहरा देख सके। मैं केवल मदद करना चाहता था, उसने कहा। तुम खोई हुई लग रही थी। मेरा तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था। उसने कुछ देर रुककर कहा, मैं यहाँ प्यार के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। उसके शब्दों से पीहू का दिल नर्म पड़ गया। उसका प्यार का डर अभी भी मौजूद था लेकिन अब शांत हो गया था। मुझे खेद है कि मैं भाग गई, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी थी। मुझे डर लगता है, भावनाओं से। मुझे पहले भी चोट लगी है। उसने नीचे देखा, शर्मिंदा, लेकिन BJM की प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया। मैं समझता हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर और दयालु थी। मैं तुम्हें किसी चीज में मजबूर करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, पीहू। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम सुरक्षित हो। और मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता था। वह मुस्कुराया, एक गर्म, सच्ची मुस्कान जिसने उसे एक ऐसे तरीके से देखा जो उसने सालों से नहीं देखा था। पीहू ने उसे देखा, वास्तव में उसे देखा, और उसकी आंखों में ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं देखा। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसका डर थोड़ा कम हो गया। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी, उसने स्वीकार किया, उसके गाल लाल हो गए। मुझे लगा कि शायद मैं उस रात अच्छी नहीं दिखी। BJM की आंखें चौड़ी हो गईं, और वह धीरे से हंसा, आवाज गर्म और आरामदायक थी। तुम सुंदर लग रही थी, उसने कहा, उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। मैं भी यही सोच रहा था, शायद मैं अपने सूट में अच्छी नहीं दिखी। पीहू मुस्कुराए, इस बार एक असली मुस्कान, और लंबे समय में पहली बार उसे प्यार का डर इतना घुटन भरा नहीं लगा। तुम ठीक दिख रही थी, उसने शर्म से कहा, और वे दोनों हंसे, उनके बीच का तनाव बारिश में पिघल गया। क्या तुम साथ में घूमना चाहोगी? BJM ने पार्क की ओर इशारा करते हुए पूछा। बस दोस्तों की तरह, कोई दबाव नहीं। पीहू झिझकी, उसका डर अभी भी था, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, उसकी छतरी के नीचे कदम रखते हुए। वे पार्क में टहल रहे थे, बारिश उनके चारों ओर धीरे धीरे बरस रही थी। रात, चांद और उन छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें वह बनाती हैं जो वे हैं। पीहू ने अपनी दूरी बनाए रखी, उसका प्रेम, भय अभी भी उसका एक हिस्सा था, लेकिन हर कदम के साथ वह थोड़ा और साहसी, थोड़ा और खुला हुआ महसूस कर रही थी। अगले कुछ महीनों में BJM और पीहू दोस्त बन गए। वे अक्सर मिलते थे, हमेशा सुरक्षित, तटस्थ जगहों जैसे कि कैफे या पार्क में, और BJM ने कभी भी उसे उससे ज्यादा नहीं धकेला, जिसमें वह सहज थी। वह धैर्यवान, दयालु और समझदार था, उसे वह जगह देता था जिसकी उसे अपने प्रेम भय का सामना करने के लिए अपनी गति से जरूरत थी। पीहू ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि सभी संबंध दिल टूटने की ओर नहीं ले जाते हैं, और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। एक रात, उसी सफेद चांद के नीचे जहां वे पहली बार मिले थे, पीहू BJM की ओर मुड़ी। उसकी आंखें नर्म थीं और उसका दिल एक तरह से खुला था जैसा कि वर्षों से नहीं था। मुझे अभी भी डर लगता है, उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज अब स्थिर थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना डरा हुआ नहीं हूँ। BJM मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दूर हटने का विकल्प दिया। उसने ऐसा नहीं किया। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें जरूरत होगी, उसने कहा, उसकी आवाज वादे से भरी हुई थी।
पीहू ने उसका हाथ दबाया, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण इशारा, और साथ में, वे सफेद चांद के नीचे खड़े थे। काली रात अब उसके लिए डर की जगह नहीं थी, बल्कि दोस्ती के लिए एक कैनवास थी और शायद, एक दिन, प्यार जो वे एक साथ बना रहे थे। उसका प्यार का डर हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, लेकिन बीजेएम के साथ, वह जानती थी कि वह इसका सामना कर सकती है, एक बार में एक कदम।